कहा कोई बात नहीं, चूना मंगाओ, इस पे लगाओ, ये मिट जाएगा। चूना लाया, या रसूलुल्लाह के ऊपर चूना लगा के मिटाने की कोशिश की, लगाकर चला गया, चूना सूख गया अंदर से ले, फिर नजर आने लगा या रसूलुल्लाह। कहा इमाम साहब फिर नजर आ रहा, कहा मिस्त्री को बुलाओ। मिस्त्री को बुलाया, कहा मिस्त्री साहब सफरी साथ में ले आना। सफरी मंगवाई, कहा ये किसी ने या रसूलुल्लाह लिखा है, इसको खोद के निकाल लो। जब खुदा दीन देता है, अकले छीन लेता है, कहा इसे खोद के निकालो। मिस्त्री ने ईंट को काटा अपनी सफरी से, खुदाई करके निकाला। लोग कहने लगे इमाम साहब पहले रंग से निकाला जो थोड़े दिन में मिट जाता, आप तो सफरी से तुमने अंदर भी निकलवा दिया। फरमाया कोई बात नहीं, सीमेंट भर दो। दीवार थी कच्ची ईंटों की, जब सीमेंट भरी ना पूरे पक्के तरीके से या रसूलुल्लाह लिख दिया गया। अब मुझे समझ ये आई, आशिक रसूल का दीवार पर लिखा हुआ मिटाने की तेरी जरूरत नहीं है, सुन्नी के सीने से बनाने की जरूरत है। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की निराजत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम अपनी हर बात में, हर महफिल में, हर नमाज में दुरूद क्यों पढ़ते हैं? नबी पर एहसान नहीं लगाते, आले नबी पर दुरूद पढ़ के एहसान नहीं लगाते हैं, बल्कि नबी पर दुरूद पढ़ के अपने गुनाहों को मिटाते हैं, नबी पर दुरूद पढ़ के अपने मुकद्दर को जगाते हैं। आओ एक हदीस की तरफ ले जाता हूं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बहुत मर्तबा ये सुनी होगी, लेकिन एक दो बातें इसमें मैं आपको नहीं बताऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, एक दरख्त के नीचे बैठे, सहाबा से कुछ खाने को तलब फरमाए। जब खाना पेश किया, सूखी रोटी, सूखी रोटी, साथ में सालन न था, लेकिन एक मक्खी जो शहद बनाती है, मेरे नबी के चेहरे का दीदार कर रही, आवाज लगा रही है, और आका ने फरमाया अली कहाँ है? नबी वो नबी जो मक्खी की बात सुन रहा है, अली कहाँ है? अली को बुलाया गया, कहा मक्खी ने शहद बनाया, लाने से कासिर है, जाओ तुम शहद लेकर। हजरत अली के शहद लाया, तकसीम किया, नबी ने भी तनाउल फरमाया, सहाबा ने तनाउल फरमाया, लेकिन वो मक्खी फिर चेहरे का दीदार करके आवाज कर रही। अब क्योंकि शहद जो तैयार होता है, इसमें खट्टा रस भी होता है, फीका भी, मीठा भी, कड़वा भी, हर तरह का रस होता है। मेरे नबी ने फरमाया ये शहद कैसे तैयार करती है? इसने तैयार करने की सारी चीजें बताई। या रसूलल्लाह, हम फूलों का रस लेती हैं, फूल का रस मीठा भी है, खट्टा भी है, फीका भी है, सारा रस जमा करके सारी रात आका आप पर दुरूद पढ़ते हैं, इस दुरूद की वजह से ये शहद मीठा हो जाता है। अब आप कितने हजरात हैं जिन्होंने शहद खाया है? सबने खाया ना? शहद कैसा होता है? खट्टा, कड़वा, मीठा होता है। क्यों होता है? नबी पर दुरूद पढ़ा जाता है, दुरूद की बरकत से शहद मीठा होता है। लेकिन आज एक कमी आ गई है, शहर में जो शहद बिकता है ना, कागज बार से ओरिजिनल शहद, अंदर से नकली। हमें असली और नकली की पहचान नहीं आती है। उलमा कौम के डॉक्टर होते हैं, चलो इमाम जलालुद्दीन सयूती की बारगाह में, वो कहते हैं शहद की पहचान अगर करनी है, एक कुत्ता जो 3 दिन का भूखा हो, रोटी पर शहद लगाओ, कुत्ते के आगे डाल दो। अगर कुत्ता रोटी को और शहद को खा जाएगा, समझ जाना शहद नकली है, अगर नहीं खाएगा समझना शहद असली है। मैंने पूछा है मेरे इमाम, ये कुत्ता शहद क्यों नहीं खाता? जवाब मिला, अरे इस पे दुरूद पढ़ा जाता है, दुरूद वाली रोटी कुत्ते नहीं खाते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे फातिहा पे एतराज क्यों होता है, दुरूद पे एतराज क्यों होता है। दुरूद शहद पे पढ़ा जाता है, कुत्ता नहीं खाता है, और खाने की वजह क्या है? अगर कुत्ता खाएगा उसको गुलामी की बीमारी हो जाती है।
ये हक मोमिनों का है, दूसरा नहीं। आइए मचल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि दुनिया में तशरीफ लाए। ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। रबीउल अव्वल यानी पहली बहार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? पहली बहार। क्या है? पहली बहार है। खुदा की जात के बाद सबसे पहले जो जात आई है वो कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया गया। सबसे पहली बहार कायनात में। कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से नूर आया और किताब, रोशन किताब। यहाँ नूर से मुराद क्या है? अल्लाह के हबीब। नूर से मुराद क्या है? मुस्तफा जाने रहमत है। किताब से मुराद क्या है? कुरान। बहुत सारी आयत पे अभी तक आपने उलमाए किराम से समाप्त किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहार कैसे? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तीन बातें। एक ये कि नबी की तख्लीक कब हुई, दूसरा ये नबी की विलादत, और तीसरा ये कि नबी की बिअसत। नबी की तख्लीक, नबी की विलादत, नबी की बिअसत। नबी की तख्लीक खुदा के बाद पूरी कायनात से पहले हुई है, और नबी की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। बिअसत ऐलान नबुव्वत 40 साल के बाद फरमाया। लेकिन ऐसा ना कोई समझ ले जो हमारे गैर कहते हैं कि 40 साल के बाद नबुव्वत मिली थी। ईसा अलैहिस्सलाम को तो पैदा होते वक्त ही मिल गई, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सदके में ईसा को नबुव्वत मिली, उसे 40 साल के बाद ऐलान कर रहे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आपने समाप्त फरमाई। मिलाद का इस्लाही माना यही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी घड़ियों को बयान करना। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ फरमा ना थे, कुफ्र जो है वो छाया हुआ था। कुफ्र की अंधेरियां, शिर्क, जिना, चोरी, डकैती, बदकारी, कोई भी इसको गुनाह नहीं समझता था। उस जमाने में जिना को गुनाह नहीं समझा जाता था, क्योंकि बताने वाला ही कोई नहीं था। चोरी को गुनाह नहीं समझते थे, जुल्म को गुनाह नहीं समझते थे, शिर्क को गुनाह नहीं समझते थे, बताने वाला कोई ना था। लेकिन इस कुफ्र के अंधेरे को, शिर्क के अंधेरे को, जुल्म को उठाने के लिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो दुनिया जुल्मत कदम में बाहर आ गई, अंधेरा उजाले में बदल गया, अदावत खत्म हो गई, इंसाफ आ गया। दीन मुस्तफा दुनिया में जब आया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने समाअत फरमाया उलमाए किराम से, लोग इतने दरिंदे हो गए थे, अपनी ही बेटी को वो भी मरने के बाद भी जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया करते थे। इससे बड़ा जुल्म क्या था? अपनी बच्ची को अपने हाथों से जमीन में दरगोर कर देते थे। इससे बड़ा जुल्म क्या था? जिना आम। सहाबा किराम की तारीख पढ़िए, हजरत बिलाल को पढ़िए, कैसा कैसा जुल्म हुआ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, सारा जुल्म खत्म हो गया, शिर्क की वबा उठ गई। वो लोग जो पत्थरों को सजदा किया करते थे वो एक रब की इबादत करने लगे। वो लोग
जो पत्थरों को खुदा कहते थे, जो उनसे जिंदगी, जो उनसे रोजी मांगा करते थे, वही उनसे नफरत करके एक रब को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहने लगे, अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन का ऐलान करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बाद सबसे पहली जो हस्ती आई वो कौन है? मेरे और आपके नबी की जात। पढ़िए सहाबा को हदीस पाक पढ़िए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे हमें बताइए अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज पैदा की? अभी हम हैं, मैं यहाँ आज आया इस मस्जिद में पहली बार। आप अगर मुझे 2-4 साल पहले की बात इस मस्जिद की पूछेंगे मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ आया ही नहीं। मुझे ये जगह मालूम ही नहीं, ये रास्ता मालूम ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊंगा? मुझे अगर बताना है तो मुझे मौलाना मंसूर साहब से मालूम करना पड़ेगा, यहाँ के सेक्रेटरी से मालूम करना पड़ेगा, मस्जिद कैसे बनी, बुनियाद किसने रखी, फिर पैसा कैसे आया, फिर चंदा कैसे आया, सारी चीजें मालूम करूंगा तब बताऊंगा। लेकिन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम आए सारे नबियों से बात, और सहाबी पूछ रहा है सबसे पहले आने वाली बात। ये अकीदा सहाबी का बता रहा हूँ, वहाबी का नहीं। सहाबी का अकीदा बता रहा हूँ जो मेरा तेरा अकीदा है। हम कहते हैं नबी गैब की खबरें रखते हैं, इसलिए कि सहाबी ने अर्ज़ किया, आका हमें बताइए अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया? मेरे नबी ने भी ये नहीं फरमाया, ए जाबिर तूने कुरान नहीं पढ़ा है, गैब तो अल्लाह जानता है, ये नहीं फरमाया, बल्कि मुअल्लमका मा लम तकुन तालम तो पढ़ा हुआ था। नबी गैब बताने में बखील नहीं, ये तो पढ़ा हुआ था ना। नबी ने फरमाया, हाँ ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, और जिस वक्त तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया उस वक्त न लोह, न कलम, न जन्नत, न जहन्नम, न आसमान, न जमीन, न चांद, न सूरज, न सितारा, गोया कुछ भी पैदा नहीं फरमाया, उस वक्त नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब दूसरी हदीस फरमाते हैं, नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, सुम्मा क़स्समा अर्बा अक़सामिन, अल्लाह ने 4 तक़सीमें फरमाई नूर की। एक से लोह पैदा किया, एक से कलम पैदा किया, एक से अर्श पैदा किया, फिर चौथे हिस्से को अल्लाह तक़सीम करता गया, कायनात को पैदा फरमाता है। सारी कायनात मेरे नबी के नूर से पैदा फरमाई। अब वहीं दूसरे सहाबी में बैठे हज़रत अब्बास अर्ज़ करते हैं, आका जिस वक्त अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की सैर फरमा रहे थे, वहां के फलों का जायका ले रहे थे, वहां की सारी चीजों का नजारा कर रहे थे, आका आप उस वक्त कहाँ थे? मेरे नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त आदम की गोद में था। इसीलिए उलमा बयान करते हैं, कुतुब में लिखा है, अल्लाह ने इस नूर को आदम की पुश्त में रखा। फरिश्ते दीदार के लिए पीछे पीछे आदम के चलने लगे। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, इस नूर को पीछे नहीं आगे लाया जाए। जब पेशानी में लाया, फरिश्ते आगे आके दीदार करने लगे। आदम अलैहिस्सलाम को भी नूर मुस्तफा के दीदार की तरफ बैठा था। ए अल्लाह, जिसका फरिश्ते दीदार कर रहे हैं उसका दीदार मैं भी करना चाहता हूँ। ए आदम, जब दीदार करना चाहता है तो अपने नाखूनों में देख। जब अंगूठों में देखा तो नूर मुस्तफा अंगूठों में चमका। आदम अलैहिस्सलाम ने चूम कर आंखों से लगाया। क्या किया? चूम कर आंखों से लगाया। अब मैं आपके रिवाज की एक बात बता कर आगे चलूं। हमारे यहाँ क्या होता है, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का पहला इंसान, यानी पूरी कायनात की इंसानियत का बाप कौन है? आदम। अगर हमारे गुजर बरादरी में, सईद बरादरी में या किशोर बरादरी में कोई लड़का उल्टे सीधे काम करता है, चोरी करता है, अगवा करता है, जिना करता है, कोई और काम करता है, दूसरे लोग पता क्या कहते हैं? ये हराम का, ये बाप की नहीं मानता है। बोलते कि नहीं बोलते? ये हराम का है। जो काम बाप ने किए, बाप हाजी था, नमाजी था, काजी था, इसने वो सब छोड़ दिए,
ये हरामी निकला, बाप की तरह नहीं निकला। हम भी यही कहते हैं, आदम ने अंगूठा चूमा, हम औलाद हैं, हम भी चूमेंगे, हरामी नहीं निकलेंगे। हम भी चूमेंगे क्योंकि हम बाप की हकीकी औलाद हैं। अब सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, आका जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, आग कहाँ थी? नबी करीम फरमाते हैं, मैं इब्राहिम की पुष्ट में था, मेरी ही वजह से उस आग को बुझा दिया गया। गोया नूर मुस्तफा आदम से लेकर सारे नबी जितने दुनिया में तशरीफ लाए, सबके साथ ये नूर मुस्तफा चमकता रहा, सबके साथ रहता रहा। सबके साथ रहने की वजह क्या है? आदम को तौबा कबूल करानी थी नूर मुस्तफा के जरिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद को ठंडा करवाना था, इसीलिए नूर मुस्तफा को साथ में रखा था। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से छुटकारा लेकर दरिया से पार होना था, इसीलिए नूर मुस्तफा साथ में रखा था। अब यही नूर मुस्तफा अंबिया से मुंतकिल होता 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 मेरे और आपके नबी के वालिद मोहतरम के पास पहुंचा। और फिर हजरत अब्दुल्ला के जितने भाई थे, जितनी बहनें थी, सबसे ज्यादा खूबसूरत, बल्कि मक्का मुकर्रमा में होने वाले जितने नौमौलूद बच्चे थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत अब्दुल्ला पैदा था। सारे मक्का के लोग अब्दुल्ला का दीदार करने आते थे। वजह क्या थी? नूर मुस्तफा वैशाली में चमकता। अब जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई, जिस वक्त ये नूर मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला से नबी करीम की वालिदा मोहतरमा के वतन अज़हर में मुंतकिल होने की घड़ियां आई, सीरत हलमिया खोलो, फरमाते हैं ऐलान हुआ, ए जिब्राइल जा आज जन्नत का दरवाजा खोल दे, जन्नत को सजा दो, जन्नत के दरवाजों को बंद कर दो और सारी जमीन को जहां सूखा है वहां हरियाली कर दो, जहां खुश्की है वहां पानी पहुंचा दो, जहां दरख्त में फल नहीं वहां फल लगा दो। वजह क्या है? वजह ये है, आज मेरे महबूब का नूर अपनी मां के पता नजर में जाने वाला, ये नूर मुस्तफा मुंतकिल होने वाला है। और फिर एक रिवायत ये भी सहाबी से मिलती है कि जो मक्का मुकर्रमा में जितने जानवर थे सब आपस में बातें गुफ्तगू करने लगे। आज वो मुस्तफा जिसके जरिए जुल्म उठने वाला है, अंधेरा खत्म होने वाला है, यतीमों का वाली आने वाला है, वो नूर मुस्तफा अपनी वालिदा मोहतरमा के वतन अज़हर में आने वाला है। मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ, मक्का के जानवर आका की मिलाद को जिक्र करें, चौधरी सफी का मुल्ला कहे ये बिदअत है। मैं कहता हूँ इस मुल्ला से वो जानवर बेहतर नहीं थे जो नबी की आमद का जिक्र कर रहे थे। वो जानवर जो जिक्र कर रहे थे, आज नबी का नूर अपनी वालिदा मोहतरमा के बदन अज़हर में जब वहां तशरीफ ले आया। अब हज़रत आमना फरमाती है, हर महीने कभी आदम अलैहिस्सलाम आ रहे, कभी नूह अलैहिस्सलाम आ रहे, कभी मूसा आ रहे, कभी इब्राहिम आ रहे, मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं, मुबारक हो तुझे तेरे वतन में आखिरी नबी तशरीफ फरमा। और फिर जिस तरह आम हालत में आज पेट औरत का भर जाता है जब बच्चा होता है, सभी मालूम है, इस तरह नहीं हुआ। जिस तरह तकलीफें होती इस तरह नहीं हुआ। फरमाते हैं ख्वाब में आया एक फरिश्ता, उसने तावीज़ दिया और कहा जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका नाम मोहम्मद रखना। मैंने इसे ख्वाब समझा, जब सुबह देखा तो तकिए के नीचे तावीज़ रखा हुआ। और फिर मक्का मुकर्रमा में क्या होता था, नीचे कुआं होता था, टोल डाला जाता था, रस्सी से खींच खींच कर पानी भरते थे। लेकिन आमना फरमाती है जब मेरी बारी आए ना, सारी औरतें खींच खींच कर हाथों में छाले पड़ जाए, पसीना आ जाए पानी भरने के लिए, जब मैं कुएं पर पहुंचूं पानी खुद ब खुद ही ऊपर आ जाता और मेरा कदम, मेरा पैर अगर किसी पत्थर पे पड़ जाए तो वो मोम हो जाता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ियां आई, एक रात का समय था, रात जाने वाली थी, सुबह आने
प्यास लगी, मैंने चाहा कि पानी पीऊं, चिराग जलाना चाहा, चिराग में तेल ही खत्म हो गया। पानी पीना चाहा, वहां बर्तन में पानी ही खत्म हो गया। दिल ही दिल में शिकवा किया, ए अल्लाह तेरा हबीब आने वाला है, ये कैसी घड़ियां हैं, चिराग में तेल भी खत्म है, बर्तन में पानी भी खत्म है। इधर से अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा, आमना के घर दुनिया का चिराग जलने वाला नहीं, बल्कि वो चिराग आने वाला है जो सारी कायनात को रोशन करने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो चिराग जो सारी कायनात को रोशन करने वाला है। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है, सरकार जया सोहना आया है ना, सरकार जया सोहना आया है ना, क्यों ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाया है। दुनिया के मुल्ला की क्या बात करते हो, ये 4 किताबें पढ़ने वाले इनकी क्या बात करते हो, जिनमें 10 गरीब हो, 1 अमीर हो, उसको सुन्नत मुस्तफा का ही पता ना हो, वो क्या आका की मिसल आएगा। यहाँ तो खुदा ने बनाया ही कोई नहीं। और फिर आशिक की पता क्या कहता है, जब आशिक ने पढ़ा ना, जब कुरान समझा ना, हदीस समझी ना, वो कहता है जी कर दाई मर जाओ, जिस दिन सुने आए, जी कर दाई मर जाओ, जिस दिन सुने आए, विच कब्र के आका में दीदार कराना है। वो आका कब्र में दीदार कराएंगे। आशिक क्या कहता है, जब आका कब्र में आएंगे, दुनिया में रहना ही क्यों, मर जाऊं कब्र में तो देख लूंगा, दुनिया में अगर दीदार नसीब नहीं, कब्र में तो देख लूंगा, इसलिए जीना क्यों, मर जाऊं ताकि कब्र में आका को देख लूं। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा जन्नत से आबे कौसर ले, अब ये दुनिया का पानी, मक्का का पानी नहीं, जन्नत का पानी पिलाना। आज पता है ये बदमज़हब क्या कहते हैं, खबीस लोग कहते हैं नबी के माँ बाप काफिर, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अरे काफिर को कभी जन्नत का आबे कौसर कहाँ नसीब, ये तो मोमिनों का हक है। फरमाते हैं जिब्रील जा जन्नत से आबे कौसर आमना को पिला दे। फरमाते हैं जन्नत से आबे कौसर लाया गया, आमिना को पिलाया गया। फरमाया मैं सैराब हो गई, अब रही चिराग की बारी, तो चिराग के लिए फरमाया जिब्रील जा हवा को बुला लिया, जा आसिया को बुला लिया, जा हाजरा को बुला लिया। ए मालिक को बोला क्या करना है, ये तो बहुत पहले इंतकाल कर गई। कहा रब में हूँ, बुलाना तेरा काम, उठाना मेरा काम है। इनको लाया गया, इनके साथ अब हम आज जुलूस निकालते हैं ना, कहते हैं ये जुलूस कहाँ लिखा है, ये कहाँ निकालते हो, मैं बताता हूँ वहाँ लिखा है। फरमाया ये जो नबियों की बीवियां वहां जाएं अकेली नहीं, इनके साथ 70,000 जन्नत से हूरें भेजो। यहाँ होता हमारा 200-400 का जुलूस, वहां आई 70,000, वो भी जन्नत से, जम्मू से नहीं, जन्नत से। अब जब अंदर तशरीफ लाई, नबियों की बीवियां हैं, जन्नत की हूरें हैं, यहाँ दुनिया का चिराग क्या करना है। फरमाया इनके आने से पूरा हुजरा रोशन हो गया। आमना फरमाती है खुशबू इतनी आई, मैंने पूछा आप इतनी बुलंद कामत औरतें कभी मैंने देखी नहीं, मक्का में बड़ी बड़ी खूबसूरत आई, लेकिन आप जैसी खूबसूरत कोई नहीं, आपका आना क्यों। फरमाया अल्लाह ने दाई बनाकर भेजा। ये हूरें क्यों, फरमाया मुस्तफा की आमद पर तशरीफ लाई। अब इधर से जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील जा 3 झंडे लेकर जा। हम लगाए कपड़े की झंडी, तो ये लगाए फतवे, उधर जन्नत से झंडे आए, और 1 लाख फरिश्ता साथ में ले जा। 100 नहीं, 1000 नहीं,
ये सुनिया बरेलियों का छोटा मोटा जुलूस नहीं, ये जन्नतियों का सबसे बड़ा जुलूस है। और फिर कहते जुलूस का, अरे तुम्हारा काम थोड़ी, ये तो जन्नतियों का काम है। जहन्नमियों का काम देखना है, जलना है, बस बाहर नहीं आ सकते। ये तो जन्नतियों का काम है। फरिश्ते भी साथ में आए, हूरें भी आई, नबियों की औरतें भी आई। जिस वक्त मेरे आका की तशरीफ आवरी थी ना, फरिश्तों को पता क्या काम था? तो इन लोगों का काम पे फतवा लगाना है, फरिश्तों का काम था नबी पर दुरूद पढ़ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। दुरूद पढ़ते थे फरिश्ते। जब मेरे आका तशरीफ ले आए दुनिया में, आकर सबसे पहले काम क्या किया? सजदा किया। सबसे पहला काम सजदा किया। हम क्या करते हैं? हम कितने करते हैं? सोचा? यानी सबसे पहला दर्स मेरे नबी का क्या है? खुदा के सामने अपने सर को झुकाया, सजदा किया। और फिर सजदा करके फरमाया रब्बी हबली उम्मती, ये अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, आका की वालिदा फातिमा फरमाती है नबी के नूर से मैंने मशरिक और मगरिब के घरों को देखा। और नूर मुस्तफा, नूर कहते हैं उसको जो खुद भी चमकता हो ना और दूसरों को भी चमकाता, खुद भी चमकता हो दूसरों को भी चमकाता हो। इसीलिए तो आला फरमाते हैं तू है आईने नूर, तू है आईने नूर, असले नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में। आला हजरत ने समझा था ना आपका, आए तो कहते हैं नूर क्या है, कभी कहते हैं बशर से इनकार, कभी कहते हैं हम बशर से इनकार नहीं करते, हम कहते हैं नबी नूर भी है, नबी बशर भी है, लेकिन तेरी तरह बशर नहीं। तू दुनिया में आए तो तुझे नहाने के लिए पाक पानी लाना पड़ता है। तू दुनिया में आए तेरे लिए कपड़ों का इंतजाम करना पड़ता है। तू दुनिया में आए तो पहले चिल्लाता और गंदगी साथ लेकर आता है। नबी दुनिया में आए तो सारी जमीन पाक हो गई। आका फरमाते हैं जुइलत लियल अर्द मस्जिदा, अल्लाह ने सारी जमीन को मेरे लिए मस्जिद बनाई। आका के आने से बुत कला खत्म, कुफ्र खत्म, शिर्क खत्म, जमीन पाक हो गई। वो नबी करीम तशरीफ लाए, लेकिन दर्स क्या दिया? आज हम आका की विलादत यहाँ मनाने आए। मुख्तसर वक्त लंबा हो गया और मुख्तसर कर रहा अपनी बात को। आखिरी बातें जो मैंने आप तक पहुंचानी है वो ये है, आका दुनिया में तशरीफ लाए, हमने मिलाद मुबारक को सुना, हमने मिलाद की सारी बातें पूरे महीने हम सुनते रहे, लेकिन दर्स क्या दिया आका ने आकर? क्या मेरे नबी ने आकर हमको खुदा की इबादत से रोका है? नहीं। क्या मेरे नबी ने आकर हमको खुदा का नाफरमान बनाया है? नहीं। तो क्या कहा? दीन इस्लाम दिया। क्या दिया? दीन इस्लाम। जब कौम कोई पत्थर को खुदा कहती थी, कोई सूरज को, कोई सितारे को, कोई चांद को, कोई किसी चीज को खुदा मानती, नबी ने कहा पत्थर भी खुदा नहीं, सूरज भी खुदा नहीं, सितारा भी खुदा नहीं, सारी मखलूक में कोई भी खुदा नहीं, सारी मखलूक का जो खालिक है वो खुदा। इसमें पत्थर की इबादत नहीं, सूरज की इबादत, चांद की इबादत, किसी वजीर, किसी अमीर, किसी फकीर, किसी गरीब की इबादत नहीं, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की इबादत। बस अल्लाह की इबादत क्या है? नमाज। क्या है अल्लाह की इबादत? बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह की इबादत सब बोलिए, नमाज अल्लाह की इबादत, रोजा अल्लाह की इबादत, हज अल्लाह की इबादत, ज़कात, ये सारी चीजें। लेकिन हज तब है जब इस्ताअत होगी, ज़कात तब है जब माल होगा, रोजा को साल में जाके एक महीने आती है, लेकिन नमाज हर दिन आती है, नमाज हर दिन आती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म देकर क्या फरमाया? मन हाफ़ज़ अलैहा
जिस बंदे ने नमाज की हिफाजत की, मतलब क्या, नमाज को अपने वक्त में अदा किया, कानत लहू नूरन व बुरहान व नजात, ये नमाज उसके लिए नूर भी बनेगी, दलील भी बनेगी, नजात क़यामत में छुटकारे का जरिया भी बनेगी। व मन लम युहाफिज़ अलैहा, जिसने नमाज की पाबंदी नहीं की उसके लिए नमाज नूर नहीं, बुरहान नहीं, क़यामत में छुटकारे का जरिया नहीं है, बल्कि बेनमाजी का हश्र क़यामत में फिरौन, कारून, हामान, उबई इब्न खल्फ के साथ होगा। हम सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं कि नहीं? कौन चाहता है कि हम क़यामत में काफिरों के साथ उठें? कोई बंदा है? कौन चाहता है जो फिरौन के साथ अपना हश्र चाहे? कौन है जो नमरूद के साथ जाना चाहे? कोई नहीं जाना चाहिए। किसके साथ जाना है? मुस्तफा जाना है। किसके साथ जाना है? सहाबा के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? औलिया के साथ, उलमा के साथ। जब इनके साथ जाना है तो नमाजें पक्की होगी कि नहीं? अब हाथ भी उठे, नमाजें पक्की होंगी कि नहीं? नमाज की पाबंदी करेंगे कि नहीं? मिलाद का अस्ल दर्स नमाज है। सिर्फ आगे नारे लगा के नाचना नहीं, सिर्फ ये नहीं कहना हम दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही नहीं छोड़ना किधर से। नमाज की पाबंदी, और नमाज की पाबंदी से पता क्या होता है? हमारा माल भी जाया नहीं होता। खुदा की कसम एक चीज बता रहा हूं, मैं खानदानी सैयद हूं, मेरे बाप दादा पीर बीती करते आए, तबीज बत्ती सारा इलाज करते रहे। एक बात मैं गारंटी से बताऊं, अगर नमाज की तुम पाबंदी कर लोगे किसी पीर की बत्ती की तुम्हें जरूरत नहीं। क्या बात? अगर नमाज की पाबंदी कर लोगे तुम्हारे माल में वबा कभी नहीं है। अरे जब खुद अल्लाह वादा फरमाता है, रसूलुल्लाह ने वादा फरमाया है, इज़ा कब्बरल अब्दु लिसलाति, जब बंदा नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहता है, माना क्या है? जमीन कितनी बड़ी है हमारे सामने, आसमान कितना बुलंद है, इस सारी चीज को छोटा कहकर अल्लाह को बड़ा कहता है। इज़ा कब्बरल अब्दु लिसलाति, जब बंदा नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह क्या कहता है? यक़ूलुल्लाहु तआला लिल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों का आवाज लगाता है, फरिश्तों को हुक्म देता है, इरफ़ाउ ज़ुनूब अब्दी, मेरे इस बंदे के गुनाहों को उठा लो, मेरे इस बंदे के गुनाहों को उठा लो। बोला कब तक? हत्ता याबुदनी ताहिरन, यहाँ तक कि ये पाक साफ होकर नमाज पढ़े। गुनाहगार मेरी बारगाह में खड़ा ना हो, पाक साफ होकर नमाज पढ़े। जब अल्लाह ये हुक्म देता है, ताख़ुज़ुल मलाइका, फरिश्ते क्या करते हैं? ज़ुनूब कुल्ला, इसके सारे गुनाहों को उठा लेते हैं। और ये बंदा